उनको गणेश जी समझ लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि शुभारंभ गणेश जी से होना चाहिए, तो हो चुका है। अगर ऐसा ना हो तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इस महीने तीसरी बार आ रहे 750 किसान मार दिए इन्होंने, ये हत्या नहीं दिख रही। जैन चौधरी पे लाठी चलाई, जैन चौधरी पे लाठी चलाई, एक लाठी का जवाब लिया जाएगा। यकीन करो या ना करो, बात यकीन की है, और हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने की साजिश किस की है। लगेगा मैम, टाइम लगेगा, हर चीज मैम, काम होगा मैम, टाइम होगा। 15 दिन रोजगार मिले क्या? बाबा जी का ठुल्लू। आपको सुरक्षा मिली क्या? बाबा जी का ठुल्लू। मैडम सुनो, he is saying that everybody will understand in his language. I am saying, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, थोड़ी सी दो शब्द आप भी बोल के दिखा दो। नहीं सुनो जिंदाबाद मैम, भारतीय जनता पार्टी मैम, चाहे बेरोजगारी हो जाए मैम, रोजगार ना मिले पर वोट जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। दिमागी पागलपन कहते हैं इसे। अभी तो माहौल गरम। देखिए महासंवाद मीरा के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत, और अब ऐसी जगह पर हम खड़े हैं, मेरठ की उस जगह पर हम खड़े हैं कि जो यहाँ पर नहीं आया उसको पत्रकार मत समझिए, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है, और जो यहाँ की चाय ना पी करके जाए उसको नेता मत समझिए। ऐसी बहुत सारी चीजें निकली, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भैया यहाँ की छात्र राजनीति इसी चाय की कुटिया से शुरू होती है। अब इस कुटिया का नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, गुप्ता जी। समझ लीजिए भैया, गुप्ता जी। इस बार की राजनीति में ब्राह्मण वोटर, ब्राह्मण समाज भी बहुत जरूरी है। पीछे सभी 18 साल के युवक बैठे हैं, आगे सभी सीनियर सिटीजन्स या जो राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं वो सभी लोग हैं। 2 युवा बचे हैं। पहले जब प्रोग्राम की शुरुआत की थी 5 युवा बैठे थे, अब 2 ही बाकी बच गए हैं। अच्छा, 2 ही बचे हैं तो मैं भी पूछ लूं, चाय और मैगी चल रही है भैया इनकी, लौट करके आती हूँ। मैं आपके पास ही सीधे अब आ रही हूँ। युवा क्या सोच रहा है इस बार? 18 साल हो गई आपकी? कितनी हो गई? 21। अच्छा 21। तो भैया समर्थन किसको देने वाले इस बार? सपा। अच्छा सपा, मतलब सपा ऐसा तो नहीं कि सपा ही हो जाए? नहीं, मैं पहले भाजपा सपोर्टर था, लेकिन अब मैं सपा। भाजपा सपोर्टर थे, फिर कन्वर्ट कैसे हुआ? ये इतनी दूर की जो बॉर्डरिंग है जी, जो हमारी आइडियोलॉजीज थी पहले फैमिलीज वालों की, वो सारी बीजेपी को थी, और उनकी सिर्फ एक ही चीज को लेकर थी, धर्म को लेकर। अच्छा, तो उस टाइम मैं भी जब मेरे परिवार की जो आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, पूरे परिवार को सबसे पहले धर्म वाला ये है। 2014 में जब मोदी जी की लहर थी, वो उसी बेसिस पे थी कि सबका कहना था कि मोदी आएंगे मुसलमान को भगा देंगे जहाँ रहते थे, तो धर्म की राजनीति बहुत थी। उसके बाद जब मैं बाहर निकला, मैं डीयू में पढ़ता हूँ, मेरी बैचलर्स कंप्लीट हो गई है। डीयू के स्टूडेंट आप हैं, बहुत जरूरी है राजनीति में, तो जरूर इंटरेस्ट ले। अब जेएनयू में भी जा रहे हैं तो राजनीति में तो बहुत, बिल्कुल, अगर जेएनयू में जा रहे हैं तो फिर तो राजनीति तो भैया रग रग में। वहाँ जाके पता चला कि जैसा सरकार दिखाती है ऐसा है नहीं, और आइडियोलॉजी जो इनकी सरकार दिखाती है वैसा है नहीं। उसमें क्या क्या ऐसी चीजें लगी? जैसे ये धर्म की बहुत राजनीति करते हैं। अगर मोदी जी तो अब खैर पीएम है तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी के ज्यादातर लोग धर्म की राजनीति बहुत करते हैं। और जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो वो कैसा? मैम बातें तो सिर्फ पेपर में ही अच्छी लगती है, रियलिटी में तो सबको पता है क्या है। अच्छा, आपको लगता है कि कागज तक ही सारी चीजें? जी। अब आप बता दें, मुस्कुरा रहे हैं, किसको समर्थन देने वाले? उन्होंने सपा। आपका भी सपा का है? जी। तो जो 2-3 भाग करके गए वो किसी और पार्टी के थे क्या? नहीं, वो तो डर गए। अच्छा, डर गए? जी। तो यहाँ भी चल रहा है। अच्छा, बीच में बहुत सारे लोग बैठते होंगे, आप 18 से 21 साल के युवा सभी बैठते होंगे, तो चर्चाएं क्या चलती हैं आप लोगों के बीच में कि 2022 में ईमानदारी से पूछूं तो कौन आगे है? 16-17 लोग बैठते हैं। जब अपने फ्लैट पे बैठते हैं दिल्ली में, और सभी बीजेपी, 1-2 को छोड़ के सब बीजेपी के खिलाफ हैं। अच्छा, 1-2 को छोड़ करके सब बीजेपी के खिलाफ हैं। जी। अब आप बता दीजिए, मैगी छोड़ दीजिए थोड़ा सा, बता भी दीजिए भैया, वो तो चले गए हैं। चलिए अब सीधे अपने सभी जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन से, उनके पास लौट करके आते हैं। तो भैया एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए, माहौल गर्म होने वाला है और शुरू हो चुका है महासंवाद मीरा के साथ। उससे पहले शुरुआत उनको गणेश जी समझ लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि शुभारंभ गणेश जी से होना चाहिए, तो हो चुका है। अब माहौल क्या लग रहा है इस बार का? यूपी इलेक्शन 2022 की बात करें तो लहर क्या दिख रही है? मोदी लहर फिर से काम आने वाली है डबल इंजन सरकार की, या फिर विपक्ष कुछ मजबूत हो पाया है 2022 में? मैडम विपक्ष ही आ रहा है। मोदी लहर तो खत्म हो गई, मोदी लहर तो बस लहर ही बन के रह गई और कुछ नहीं। लहर ही बुलबुला पानी का बुलबुला, भाई ऐसे खत्म। ऐसा तो नहीं कि कम आंक रहे हो और भाजपा परचम लहरा के चली जाए, फिर देखते रहे? मैडम इन्हें तो आंकने को कुछ रहा ही नहीं, इनका झूठ इतना ज्यादा है। क्या झूठ लगा आपको? बता दीजिए, एक एक करके गिनवाइए। आप बताओ। अच्छा, युवाओं को रोजगार मिले?
नहीं मिले, ठीक है। ना रहे होर्डिंग पर लगे हुए हैं। अरे होर्डिंग वाले, हाँ होर्डिंग वाले नेता हैं ये सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सच बता दिया। होर्डिंग वाले नेता हैं ये, हाँ होर्डिंग। अब भैया कैमरा थोड़ा सा देख लीजिए, हमने ये कहा है कि होर्डिंग के जरिए बताया जा रहा है। ये जो 350 पार की बात है, ये सरसों के तेल के दाम है, ठीक है मैडम। बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर है। मोदी जी जॉब मिल रही है, बोले क्या युवक को जॉब मिल रही है आजकल। मैम कौन सा कुछ नहीं हुआ बताओ, इनसे पूछो क्या मिल रहा है। मैम इनसे पूछो हमारी क्या काम हो रहा है। मैडम युवाओं को लाठियां मिल रही हैं। देखो तो आप इलाहाबाद में क्या हुआ, लॉज में से निकाल के मारा पुलिस ने। बताओ कोई तरीका है इनका? जल्दी से बताएं कौन सी लाठी मारी? अच्छा आप भाजपा को पसंद करते हैं? मैम बहुत पसंद करते हैं हम तो भाजपा को। मैम भाजपा को वोट देंगे, चाहे 1000 का पेट्रोल 2000 लीटर पेट्रोल जाए मैम डलवाएंगे हम तो। मैम कितना का पेट्रोल हो जाए। मैम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे भी शुरू हो गए, आप इस बीच कुछ कह रहे थे, जल्दी से बताइए। ये देखिए, जो व्यक्ति लोकतंत्र की बात नहीं करने का है और जो एक तरफा बात करेगा वो अंधभक्ति है, चाहे वो किसी भी प्रकार की है। और लोकतंत्र आप गुनाह समझते हैं क्या कि कहीं ना कहीं भाजपा को पसंद करना, समर्थन देना उसको गुनाह समझते हैं क्या? कोई भी राजनीतिक दल हो, संविधान उन्हें अनुमति देता है कि आप राजनीति करें, लेकिन एक तरफा बयानबाजी करना लोकतंत्र की अवहेलना करना है, संविधान के खिलाफ जाना है। भी गिना दिया है उन्होंने। ये बेकार की बात है। हत्या नहीं दिख रही ना, 750 किसान मार दिए इन्होंने, ये हत्या नहीं दिख रही। जैन चौधरी पे लाठी चलाई, एक लाठी का जवाब लिया जाएगा। इन्हें किसान मजदूर युवा खदेड़ा करेगा, यूपी से भगाया जाएगा इन्हें। आरएलडी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैन चौधरी और अखिलेश चौधरी सफाड़ा साफ करेंगे, सहारनपुर से मिर्जापुर तक साफ। अखिलेश यादव, आप नाम अखिलेश चौधरी बोल रहे हो? जैन चौधरी और अखिलेश चौधरी मतलब बना दिया भैया, बना दिया चौधरी बन गए। ये दोनों चौधरी है उत्तर प्रदेश के। और फिर योगी सरकार आएगी, योगी आ रहे हैं। अभी तो माहौल गर्म हुआ है, ये इन्हें अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है तो अखिलेश चौधरी बता रहे हैं। उसका नाम मैम उत्तर प्रदेश के चौधरी बनेंगे दोनों। अखिलेश यादव नाम है उसका। आप पहले नाम सीख के आओ, जब बोलना उसके बाद। बस। अच्छा सुनिए ना, अभी लंबी बहस चलेगी। अब आप बताएं सर, दोनों की जद्दोजहद सुनी है, उस बीच बड़ा मुद्दा क्या है कि जो प्रहार करने वाला है 2022 के चुनाव में, और आपको लगता है कि सीधा फर्क उसका पड़ रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। हाँ। अच्छा उसका सीधा फर्क पड़ेगा इस बार के बटन दबने से पहले? निश्चित रूप से, क्योंकि धर्म के नाम पर आप बहुत ज्यादा लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। बेरोजगारी पे सब पे फर्क पड़ता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी भी जात बिरादरी का हो। बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं तो उन्हें लाठियां मिल रही हैं। रेल आपने बेच दी, एयरपोर्ट आपने बेच दिए, शिक्षा संस्थान आपने बेच दिए। है या प्राइवेटाइजेशन हुआ है, दो अलग बातें। बेच भी दिए और कई की फीस 20-20 गुना आपने बढ़ा दी है। गरीबों का जीना आपने हराम कर दिया है और आप उसको 2 किलो चावल और तेल पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इतना गरीब लोग पब्लिक कैसे हुई, इसका जवाब भी डबल इंजन सरकार को देना पड़ेगा, जिसका इंजन फेल हो चुका है, ब्रेक जाम हो चुके हैं, फेल हो चुका है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में, जैन चौधरी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। योगी जी को मठ में भेजने का काम ये दोनों युवा करेंगे। ना पहुंचे, हम बोल रहे हैं उनका काम उनको छोड़ दीजिए, वो क्या करना चाहते हैं। मेरा सवाल मठ ही जाएंगे, जब हार जाएंगे तो कहाँ जाना है? मैम अखिलेश यादव के टाइम में मैम राशन नहीं मिलता था मैम, जो अब योगी के टाइम में सारा राशन मिल रहा है। जब 7 रुपए का राशन था, अब 2 रुपए का राशन है। जब कहाँ था इनसे राशन, ये पूछो ना। अब तो 2 रुपए का राशन मिल रहा है, 2 रुपए के सरकारी चावल मिल रहे हैं। मैम पता है मैम, ये जेन्युइन बात है मैम। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बीच में नारे भी लगा दे रहे हैं। क्या तैयारी आपके? भाजपा तो पूरे मैदान में उतरी है, गरम है। ये राशन वाले जो लैपटॉप पे सवाल उठा रहे थे, 10 रुपए के नमक के पैकेट पे फोटो लगा के दे रहे, वो भी खराब। अरे पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है, सरकार में आने से पहले कहा था 15 दिनों में गन्ने का भुगतान करेंगे, नहीं तो ब्याज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनो सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 महीने पहले कहा कि ये तो भुगतान करो, नहीं तो ब्याज दो, नहीं तो मिल की रिकवरी करके ब्याज ले जाएगा। और 2012 में ये मामला आया था, 2012 से 13, 14, 15, 16, बिल्कुल नहीं काटूंगी, आ रही हूँ। 21, 22, 10 साल का ब्याज हमारा रुका हुआ है। करवाओ रिकवरी, बिकवाओ मिल और इनका 15 दिन में भुगतान करो, नहीं तो मिल की रिकवरी नहीं कर पाए। सरकार आने में 15 दिन के अंदर जवाब भी ले ले हम जल्दी से। 15 दिन के अंदर भुगतान की बात थी, कहाँ रह गई? टाइम लगेगा मैम, टाइम लगेगा हर चीज। मैम काम होगा मैम, टाइम होगा। 15 दिन से 16 दिन में होगा टाइम, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। 16 दिन में टाइम होगा। सवाल ये है कब 2022 का चुनाव लेना चाहते हैं? चुनाव के बाद खत्म होती सबसे पहले यही मिलेगा, यही काम होगा मैम, यही काम होगा। इनके गन्ना मंत्री का भुगतान नहीं हुआ, इनका गन्ना मंत्री का भुगतान
भुगतान नहीं होगा। अब मैं जल्दी से आपके पास पहुंचती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए। 2017 से पहले शुगर मिलों को औने पौने दाम पे अपने चमचों को बेच दिया गया था, पोंटी चड्ढा को और सबको, सारी शुगर मिलों को। जब 2017 में योगी जी की सरकार बनी, रमाला मिल का विस्तारीकरण हुआ और दूसरे जो शुगर फैक्ट्रियां जो बेची गई थी उन्हें चलवाने का काम हुआ। और जो गन्ने का क्षेत्रफल था जो 38 बीज है, उससे पहले 40 कुंटल बीघा निकलता था, 70 कुंटल बीघे निकला। उसको भी योगी जी ने सबको पेराई कराई गन्ने की। उसके अलावा जो पिछला पुराना भुगतान था सब कराया। अब वर्तमान समय में 2 ग्रुप को छोड़कर सबका 100% पिछला भुगतान हो चुका। और अब की बात करें, मवाना ग्रुप है यहाँ पर, और दूसरे जो ग्रुप है दोराड़ा ग्रुप है और खतौली ग्रुप है, सबका पेमेंट जो अभी तक पिछले 20 दिन का बकाया, बाकी सब 100% भुगतान इस वर्ष का भी हो चुका। और मोदी जी ने जो गन्ने बेल्ट की, ये गन्ना बेल्ट है, ये सही कह रहे थे मेरे भाई, गन्ना बेल्ट है, उसकी परमानेंट समस्या हल करने के लिए एथनॉल 10% डीजल और पेट्रोल में मिलवाने का काम किया, जिससे आज जो डिस्टिलरी चलनी है, एथनॉल मिल रहा है, उससे गन्ने का भुगतान हो रहा और 20% का लक्ष्य है 2024 तक। मिलाकर के बहुत सारे मुद्दे आपने गिना दिए हैं नॉन स्टॉप। उसके बाद विकल्प कौन समझते हैं? विकल्प भगवा ही छाएगा सिर्फ। विकल्प योगी, एक तरफा योगी लहर है और इस क्षेत्र में सारी जातियां वोट दे रही हैं और गुर्जर समाज भी बहुल्य है और पूरे पश्चिम में गुर्जर एक तरफा भाजपा को वोट कर रहा है और सारी जातियां कर रही हैं। गुर्जर को विशेष मेंशन किया, कुछ खास वजह भी है क्या? ये बता दीजिए। दादरी वाला मुद्दा याद है? खास वजह अभी मेरे भाई कुछ कह रहे थे कि सब किसान, सब जातियां एक तरफा सपा के साथ है। मैं कहना चाहता हूं कि हम गुर्जर समाज से आते हैं, हमारा समाज एक तरफा बीजेपी को वोट दे रहा है। अभी एक प्रतिमा लगी थी मीर भोज जी की, उस पर तो गुज्जर समाज सारा, उस पर सम्राट शब्द मीर गुज्जर हटा के वो हटा दिया गया था। सारे गुज्जर खिलाफ है, टोटल गुज्जर समाज फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ चल रहा। आप ग्राउंड में जाके देखो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैम भारतीय जनता पार्टी, मैम चाहे बेरोजगारी हो जाए, मैम रोजगार ना मिले, पर वोट जाएगी भारतीय जनता पार्टी को। मैम फिर तो आप मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे। मैम चाहे कुछ भी, अब तो आपने मान लिया कि बेरोजगारी है। मैम ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अच्छा सुनिए, दिमागी पागलपन कहते हैं इसे। ऐसा सुनो, ये नेता जी को लेके जाएगी यहाँ से। बेरोजगारी बीजेपी के लोग खुद मान रहे हैं। बीजेपी शासन चल रहा है पूरे प्रदेश में अपराध मुक्त, कोई अपराध नहीं हो रहा, कोई क्राइम नहीं हो रहा। सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी सरकार की यही है, कोई अपराध नहीं है पूरे प्रदेश में। योगी जी की सरकार टनाटन चल रही थी, टनाटन चल रही है, चलेगी। 5 साल ऐसी चली, 5 साल चलेगी। और अब आप अपराध, ये बता रहे कि अपराध मुक्त चल रहा है। कुलदीप सेंगर कौन है? हाथरस में क्या हुआ? टेनी वो जो मंत्री है वो कौन है? 302 का मुलजिम, किसानों को मारा खुलेआम, 700 किसान मर गए। सबसे महंगा तेल। कानून व्यवस्था है भाई। अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़कर मार दो, अपराधी नहीं है। किसानों को मारना अपराध नहीं है। क्या यही कानून व्यवस्था है क्या? अगर आप एक घटना का आप जिक्र करें, हाथरस कांड हुआ, उसकी उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए खुद रिकमेंड करा, उत्तर प्रदेश सरकार ने, और सीबीआई जांच कर रही है और उसमें विपक्ष का काम है आरोप लगाना। और इस समय जो सरकार चल रही है पूरे 5 साल, जो गुंडे और माफिया थे उनकी जगह या तो जेल में रही, ये वो ऊपर चले गए। अब उस पर वो कुछ कहना। टोनी जी गृह मंत्री के बगल में बैठा है, उन्हें दिख नहीं रहा अपराधी, उन्होंने गाड़ी चढ़ाई, उनके बेटे ने, वो आरोपी है, उसे बर्खास्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी खुद अपराधी है। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये बात कह रहे हैं गुंडे माफियाओं का खात्मा हो गया, पहले तो मुख्यमंत्री की भाषा पे ध्यान दे लो। कल यूँ कह रहे हैं कि जून जुलाई तक गर्मी खत्म कर दूंगा। ये मुख्यमंत्री है भैया, उन्हें बता दो तो तुम किस पद पे हो। अब आप जवाब दें, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, भैया मुख्यमंत्री गरिमा भूल गए हैं क्या? मैं बताता हूँ। अगर कोई भी शासन करने वाला व्यक्ति उस सीट पे होगा मुख्यमंत्री की पे, अगर गुंडे माफियाओं में दहशत नहीं होगी तो गुंडे माफिया जैसे 2017 से पहले आप देख लो, भैंस चोरी, पशु चोरी, मोटर चोरी, दिन दहाड़े चैन लूट, दिन दहाड़े हत्या, वो सबको कंट्रोल करा। एक सख्त मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो कह रहे हैं सही बात चलेगी बिल्कुल। वो जो माफिया है, डबल इंजन की क्राइम की रेल है, डबल इंजन की क्राइम की रेल है, जो उत्तर प्रदेश में भी क्राइम कर रही है और सेंट्रल में भी क्राइम कर रही है। डबल इंजन की क्राइम की रेल है, क्राइम की रेल। अच्छा रुकिए ना, गोधरा कांड हम कह रहे नारे ना लगाएं। अच्छा सुनिए ना,
सुनिए, अच्छा किसान आंदोलन पे बड़े उतावले हो गए आप। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, वो कह रहे जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि गठबंधन की जो सरकार है वो संवैधानिक सरकार है और ये असंवैधानिक लोगों को संविधान की भाषा में बता देगी। एक मिनट सुनो, he is saying, madam, सुनो, he is saying that everybody will understand in his language. I am saying, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, थोड़ी सी 2 शब्द आप भी बोल के दिखा दो, हमारी भाषा इंग्लिश। बात करके दिखा दे थोड़ा सा। मैं जो ये हमारा भतीजा है ये और चाचा भतीजों की नोक झोंक है इसमें चाचा भतीजे चल रहा है यहाँ। ये आ रहे हैं अखिल शिवपाल चाचा और उनके भतीजे अखिलेश भैया जयंत चौधरी। अब आप बताएं, बहुत देर से आप ही रह गए हैं। क्वेश्चन वो कहना भैया जल्दी से क्वेश्चन पूछे, पूरा शानदार क्वेश्चन पूछवाना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये, अच्छा रुकिए ना, जद्दोजहद के बीच में और लोगों की भी बात सुन ले। अब आप बता, अच्छा सबसे पहले बात बहन जी की कर दी आप? नहीं, आपको बहन कह रहा हूं। जिंदाबाद मैं समझ रही। अच्छा हमको कहा तो हमको लगा बसपा पसंद आ रही है। चलिए मेरा कहने का मतलब है कि जब हम मायावती जी की बात करते हैं, उस हिसाब से जब मायावती बैकफुट पर नजर आती हैं, उसका कितना फायदा सपा को जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जहां एक मजबूत हो रहा है तो दूसरा बैकफुट पर जा रहा है, उसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल रहा है, उसका सीधा खामियाजा सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले मायावती के कमजोर होने का है। हाँ। बिल्कुल, इसमें बहन जी मेरा मत ये है स्पष्ट रूप से, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे चिंतक विचारक हैं, हम ये मान के चलते हैं कि बहन जी के कमजोर होने से जो दलित मतदाता है उसका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश का जो दलित मतदाता है, जाटो मतदाता है, पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि दलित मतदाता भी कहने के हिंदू है, हमारा हिंदू भाई है। वो समझते हैं कि जो बसपा के समर्थक हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं बहन जी, क्योंकि उनको पता है, उनको अखिलेश को। भैया आपकी बात उन्होंने सुनी ना, तो उनकी भी बात सुने। एक मिनट, जो दलित मतदाता है, जाटो मतदाता है, वो भी हमारा हिंदू भाई है, वो भी हमारे हिंदू समाज का एक अंग है, जो भी अम्बेडकरवादी है। मेरी बात करने सुनो, तो बहन जी वो अरे यार मैं दलित हूँ पर मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ, स्वतंत्र नागरिक हूँ, मेरी अभिव्यक्ति है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। तो अरे सुनो यार, भारतीय जनता पार्टी बहुत थम्पिंग मेजोरिटी में, बहुत अच्छी मेजोरिटी में तादाद के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार बनने जा रही है और हमारी 42% पहले वोट परसेंटेज इस बार हो सकता है। हम 80-20 का मतलब है हम 51% से ज्यादा मत प्रतिशत से लेकर 80-20 की बात कर रहे हैं जी। 80-20 की 80% में हमें, 80 में हमें और 20% में बाकी। 80-20 पर क्या कहना चाहते हैं? एक सवाल आप हमारे कहने से आप हमसे पूछ लो कि योगी जी ने क्या दिया। पूछे बाबा जी। वो कह रहे भैया हमसे पूछा जाए, योगी जी ने क्या दिया बताओ। बाबा जी का टुल्लू। मैडम युवाओं को क्या दिया? बाबा जी का टुल्लू। ठीक है, महिलाओं को क्या मिला? उन्होंने काम गिना है, मैडम बात की है। रोजगार मिले क्या? बाबा जी का टुल्लू। आपको सुरक्षा मिली क्या? बाबा जी का टुल्लू। यहाँ पे क्राइम रेट की बात करिए, क्राइम रेट तो ज्यादा बढ़ गए। आप देखिए तो रिपोर्ट चेक करिए, 2 लाख, पिछली बार जो 2,31,827 थे, इस बार बढ़ के 3,21,000 हो गए हैं वो। अब आप बताएं लाइटिंग। उन्होंने कहा कि योगी जी कुछ ना दे पाए हैं, केवल हवाई दावे रह गए। योगी जी ने इतना दिया है, देश की उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी के आने के बाद में हमारे जितने भी चुनाव हुए, चाहे प्रधानी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव में मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में आई है। मेरे लिए सब बराबर है, आप थोड़ा सा आगे आए, आप इतना नाराज ना हो। मैं थोड़ा सा ये इसके कारण नहीं आ पाई। 80% उन्हीं की सुनाओ, 80-20 का मतलब। आप हमारी बात सुनो, इन्होंने बोला भी डबल इंजन की सरकार है, अभी सरकार आने वाली है। इन्होंने बोला, एक मिनट लेने दे, रुक तो जाए थोड़ा। एक मिनट, उन्होंने बोला डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार आने वाली है। आप ये देखो कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, 1 भी रुपया तेल पे, डीजल पे नहीं बढ़ा है। इसका मतलब सरकार कंट्रोल करती है, इन्होंने दाम बढ़ा रखे हैं। इलेक्शन के जाते ही फिर बढ़ेंगे। आम आदमी क्या कहना चाहता है? आम आदमी कुछ कहना, आम आदमी ये पूछना चाहता है, आम आदमी पार्टी या आम आदमी, दो अलग बात। आम आदमी पार्टी बोलना चाहती है। हमारे श्री संजय सिंह बोलना चाहते हैं कि मैं 20% में हूँ कि 80% में हूँ। अच्छा,
मेरे हॉस्पिटल कहाँ पे है जिसमें मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों का इलाज हो, मेरे स्कूल कहाँ पे हैं जहाँ मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, मेरे बच्चों की स्कूल फीस की हमने माफ़ी के लिए पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री जी को, हमारी 2 साल हो गए पूरी फीस दे रहा हूँ अपने बच्चे की, वो कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद जैसे दिल्ली में उन्होंने आपको घेरा है, सबसे बड़ा मुद्दा खुशी दुबे एक महिला जो 1 साल से जेल में बंद है, उसको न्याय कब मिलेगा? लाइन मत भूल जाइएगा, मैं आ रही हूँ, जवाब दे रही हूँ। न्याय कब मिलेगा? ऐसा है अगर आप विकास कार्यों की बात करें तो मेरठ से दिल्ली जाने में पहले 3 घंटे लगते थे, 3 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट। अरे पहले रुको, अरे पहले बोलने दो ना भाई। 45 मिनट में अब दिल्ली का रास्ता हो गया, एक्सप्रेसवे बना। मेरठ से आप चारों तरफ जाओ, गढ़ रोड जाओ, मवाना रोड जाओ, आप सरदना रोड जाओ, करनाल रोड, सारी 4 लाइन होगी मेरठ से, सारी सड़कें। हाँ जी देखो 2 मिनट पहले मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि सारी सड़कों पे जाओ, सब सड़कों पे टोल लग रहे हैं, कोई सड़क टोल फ्री नहीं है, सब सड़कों पे चलने का पैसा है। दूसरी बात, अभी अमित शाह जी आए कैराना में, फिर आए वो देवबंद में, उन्होंने बोला कि दंगा मत भूल जाना, तो मुझे एक बात याद आ रही है, 2 लाइनें याद आ रही है कि आप यकीन करो या ना करो, बात यकीन की है और हिंदू से मुस्लिम को लड़ाने की साजिश किसी कमीन की है। हमारी रिक्वेस्ट है। आप वाले थे वो जो कह रहे थे फीस माफ नहीं करी, दिल्ली में कौन सी फीस माफ है इस स्कूलों की? दिल्ली में कौन से स्कूल की फीस माफ है? आप सरकार में ये बता दीजिए आप। अब आप बताएं, जल्दी से बताएं, मैदान में इस बार कौन दिख रहा है? थोड़ा सा साइड दें। सरदार जी हमारे बीच में हैं। सरदार जी बताइए कि इस बार ज्यादा किसकी लहर लग रही है और मैदान में आगे किसको देख रहे हैं? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, बना दिया जी सर बात है, ये सच और हक की बात है। सर समाज जो है, ब्राह्मण समाज उनसे नाराज, जाट समाज उनसे नाराज, गुजर समाज उनसे नाराज, किसान उनसे नाराज, व्यापारी उनसे नाराज। आखिर मुख्यमंत्री योगीनाथ के पास है ही क्या? मुख्य योगीनाथ अगर ऐसा ना हो तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इस महीने 3री बार आ रहे हैं लोगों के बीच में डोर टू डोर। और 17% क्यों हमारे अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे? हमारे अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो क्यों नहीं आ रहे? ये घबरा चुके हैं। ये आप देखिए होम मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। देश का दुर्भाग्य, सड़क पे सोता तो बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो भी बताइए। देश का दुर्भाग्य इतना बड़ा हो गया है, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके भाजपा के सांसद, विधायक, नेता, सबके पास केवल विकास के मुद्दे सब खत्म है, केवल एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। उस टाइम सिलेंडर के दाम कहती थी, रोडों पे आती थी, आज सिमरन अंधी हो चुकी है, उन्हें दिखता नहीं है। कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? कहाँ है? रोजगार कहाँ? नहीं घेरा। इतना विकास हुआ देश की आजादी से अब तक नहीं हुआ जितना विकास हुआ है यहाँ। रैपिड ट्रेन, IT पार्क, एक्सप्रेसवे, 4 लाइन, सारी रोडें बनी हैं। पीछे भी जल्दी से पकड़ लेती हूँ लोगों को, पीछे भी लोगों को पकड़ लेती हूँ। ये लोग क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? माहौल क्या है इस बार का? बीजेपी आप बताइए, बीजेपी कितनी आगे दिख रही है? बहुत आगे, फाइट में ही नहीं है कोई। फाइट में नहीं, हाँ, सब भूल तो नहीं, कोई भूल नहीं। आप योगी आदित्यनाथ का शासन देखिए, गुंडा मुक्त उन्होंने 5 साल की ये सरकार दी है हमें। प्रदेश में इतना बढ़िया उन्होंने काम किया, कैसे छोड़ देंगे लोग? कैसे भूलेंगे? यूपी को छोड़ के उत्तराखंड इतनी आगे है बीजेपी, यूपी को छोड़ के उत्तराखंड जा रही है। बीजेपी इतनी आगे है, यूपी को छोड़कर योगी जी उत्तराखंड जा रहे हैं, उनका प्लान करा रहे हैं। बीजेपी की इतनी रफ्तार है कि अब कब मठ में जाकर घुसेगी। चलिए अब जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए, इतना स्पेशल समय आप सभी ने दिया। ये चाय की कुटिया पे भैया बहस बहुत दमदार हुई है कि क्या गुप्ता जी ने कहा, क्या यहाँ पर लोग बैठे थे उन्होंने कहा, और पीछे जो 18 से 21 साल के युवा थे जो छात्र राजनीति जानते हैं उन्होंने क्या कहा। ये मुद्दा है वाकई, ये है यूपी इलेक्शन 2022 की जद्दोजहद और ये है एक हेल्दी डिस्कशन जो तय करता है कि भैया विपक्ष कहीं है नहीं है तो कितना टक्कर में है, जिसको कमजोर नहीं लेना चाहिए भाजपा को, सत्ता पक्ष को। भैया ऐसे ही दिखाते रहेंगे आपको यूपी इलेक्शन 2022 की कवरेज, लल्लन टॉप कवरेज। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।